घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो उन कामों को बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखे होंगे जब कभी भी हम शैलो फ्राई करते हैं ना, तो हमारा जो गैस स्टोव है कुछ इस तरह से गंदा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। क्योंकि शैलो फ्राई करते टाइम जो भी चीज़ हम शैलो फ्राई करते हैं ना, तेल बहुत छिटकते हैं। तेल छिटकने की वजह से गैस स्टोव का हाल इस तरह से होता है। अब देखिए, इस गैस स्टोव को हम साफ करेंगे बिना साबुन बिना पानी लगाए हुए। लेना है सिर्फ आपको टैल्कम पाउडर। अब देखिए, आपके पास अगर एक्सपायरी वाला टैल्कम पाउडर है ना, आप उसी को लीजिए, ठीक है ना। गैस स्टोव क्लीन करने के लिए टैल्कम पाउडर को बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गर्मियों के मौसम खत्म होने पे जो टैल्कम पाउडर हम यूज़ करते हैं उसको और यूज़ नहीं करते हैं, जिस वजह से रखे रखे वो एक्सपायरी हो जाता है। तो बस उसको ना फेंके ना, यही सब काम में यूज़ में लिया कीजिए। और आपको करना क्या है, जहाँ पर भी तेल के छींटे गिरा है वहाँ पर इस तरह से टैल्कम पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिए और किचन टॉवल की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से इसको रब कर लीजिए। फिर आप देखेंगे गैस स्टोव बिना धोए, बिना साबुन लगाए, बिना घिसे ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। साथ ही साथ इसका जो स्टिकी है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्योंकि टैल्कम पाउडर किसी भी तरीके की स्टिकी को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, उसको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जिस कारण इस तरह से अगर आपको कभी भी गैस स्टोव क्लीन करना है तो इस ट्रिक को आप ज़रूर किया कीजिए। इससे कि आपका मेहनत और टाइम दोनों ही बचेगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है नेल पेंट। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है जब कभी भी हम हाथों में नेल पेंट लगाते हैं या तो फिर घर में बच्चे रहने से बच्चे लोग कई बार शरारती से ना इस तरह से नेल पेंट को फर्श में गिरा देते हैं। अब देखिए, बिना नेल पेंट रिमूवर इस दाग को हम अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में नेल पेंट रिमूवर नहीं है, तब हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी नेल पेंट है उसको टिश्यू पेपर की मदद से उठा लीजिए। अब देखिए, ये जो दाग है ना, ये फर्श में इतना भद्दा दिखता है और सूखने पर ये और ज़्यादा जिद्दी होता है। तो इसको उठाने के लिए आप ले लीजिए 1 चम्मच शक्कर, ठीक है। अब लेना है आपको टिश्यू पेपर ले लीजिए। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से पानी डालने के बाद ना टिश्यू पेपर की मदद से खूब अच्छे से रगड़ेंगे। खूब अच्छे से रगड़ने से आप देख ही पा रहे हैं नेल पेंट के जितने भी दाग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जा रहा है बिना नेल पेंट रिमूवर। तो इस तरह से फर्श को आप चमका सकते हैं बिना नेल पेंट रिमूवर। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो जब कभी भी हम मार्केट से ज़्यादा करके सब्जियां ले आते हैं तो इसको फ्रिज में स्टोर करके रखने का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, खास तौर में इस गर्मियों के मौसम में, क्योंकि सब्जी जो है ना सड़ने लगता है, इसको ढंग से हम नहीं रख पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सब्जियों को पॉलीथीन में डाल करके फिर उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो इस तरह से फ्रिज में स्टोर करने से आप देखिएगा, एक तो फ्रिज में स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है और दूसरा आप देखिएगा जब सब्जियों को इस तरह से पॉलीथीन में डालते हैं ना, साथ ही में एक गांठ जरूर लगाते हैं और गांठ लगाने की वजह से हवा पास नहीं होता है और जिस कारण सब्जी जो है ना पानी पानी होता है और इसलिए बहुत कम टाइम में सब्जी सड़ जाता है। तो सब्जियों को स्टोर करने का एक बहुत ही बेहतरीन सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए आपको लेना है मोजा। अगर यूज़ किया हुआ मोजा है तो पहले आप उसको डेटॉल पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो सब्जियों को स्टोर करने के लिए नया मोजा भी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि मोजा के थ्रू आप जब सब्जियों को स्टोर करेंगे ना, तो आप खुद ही देखेंगे स्पेस बहुत कम लगेगा, क्योंकि एक मोजे में हम काफ़ी सारी सब्जियों को स्टोर करके रख पाएंगे। और सबसे अच्छी बात इसका यह है कि मोजे का जो फैब्रिक होता है ना वो कॉटन का होता है, जिस कारण सब्जी सड़ने का तो सवाल ही नहीं होगा। और देखिएगा, इस सब्जी में अगर थोड़ी बहुत पानी वगैरह जमेगा ना तो उसको कॉटन का फैब्रिक होने की वजह से बहुत ही ईजिली सोक कर लेगा, जिस कारण आप देखिएगा आपका जो सब्जी है ना काफ़ी दिन तक फ्रेश बना रहेगा। और ऊपर से आप देख ही रहे हैं कितना कम स्पेस ले रहा है। एक ही मोजा में हम काफ़ी सारा सब्जियों को रख सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 मोजा आप नया खरीद लीजिएगा, ताकि आप इन सब्जियों को बेफिक्र होकर लंबे टाइम के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख पाएँ, जिससे कि ये सब्जी खराब भी नहीं होगा और साथ ही में देखिएगा बहुत ही कम स्पेस लेगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और मेरा ये टिप वॉशिंग मशीन को लेकर के है, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लगभग हम सभी के घरों में वॉशिंग मशीन होता है, हम इसको यूज़ करते हैं कपड़े धोने में। अब देखिए, वॉशिंग मशीन का 2 वैरायटी होता है, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक और एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक।
तो देखिए फ्रेंड्स, सेमी ऑटोमेटिक वाली मशीन जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों का शिकायत होता है कि सेमी ऑटोमेटिक वाली मशीन में कपड़े अच्छे से नहीं धुलता है। तो आज मैं आपका ये शिकायत दूर करने वाली हूँ, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखें। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं ना, तो उसमें दिया होता है इस तरीके का ट्रे, जहाँ पर हम वॉशिंग पाउडर या लिक्विड वगैरह डालते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लिक्विड वगैरह या वॉशिंग पाउडर अगर यूज़ करते हैं ना, उसको हम डाल सकते हैं। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक वाली मशीन में वॉशिंग पाउडर डालने के लिए इस तरह का ट्रे नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चम्मच से वॉशिंग पाउडर को लेते हैं और इकट्ठा कपड़े के ऊपर डाल देते हैं, जिस कारण क्या होता है, सभी पाउडर कपड़े में अच्छी तरीके से नहीं लग पाता है और इसलिए कपड़े भी अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, लेना है आपको छन्नी। तो जब कभी भी आप मशीन में कपड़े को धोने के लिए डालें और जब आपको वॉशिंग पाउडर डालना होगा ना, तो इस ट्रिक से डालिएगा। छन्नी में आप वॉशिंग पाउडर ले लीजिए, 2 चम्मच 1 चम्मच जितना क्वांटिटी आप डालते हैं, और इस तरह से छन्नी की मदद से चारों ओर स्प्रिंकल करते हुए पाउडर को डालना है। तो मशीन में कपड़े को डालना है, इस तरह से फर्श में नहीं। मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक वाला मशीन नहीं है, इसलिए मैं फर्श में कपड़े को रख करके दिखा रही हूँ। जब आप कीजिएगा ना, पहले आप मशीन में कपड़े को डालिएगा, उसके बाद इस तरह से छन्नी की मदद से पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिएगा। इससे क्या आप देखिएगा, जितने भी पाउडर जो भी लगेगा ना, इक्वली सभी कपड़े में लगेगा और धुलते टाइम बहुत बढ़िया से धुलेगा और बहुत बढ़िया तरीके से ये कपड़े साफ भी हो जाएंगे। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि मशीन में जब हम कुछ कुछ कपड़े धोते हैं ना, तो उनमें रिंकल आ जाता है, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े का फैब्रिक ऐसा होता है, मशीन में धोने से ही उसमें रिंकल आना ही आना है। तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, जब भी आप उस कपड़े को मशीन में धोने के लिए डालें तो साथ में 1 बाउल आइस क्यूब ज़रूर डालिएगा। साथ में आप वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर जो भी डालते हैं उसको डालना है, लेकिन 1 बाउल 1 कटोरी भर के आप इस तरह से आइस क्यूब साथ में डाल दीजिएगा। फिर आप देखिएगा कपड़े में रिंकल बिल्कुल भी नहीं आएगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है पेटीकोट, और सिर्फ पेटीकोट बोल के नहीं, जिस कपड़े में नाड़ा लगा हुआ होता है, जैसे पजामा में भी होता है, प्लाजो में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नाड़े वाले कपड़े में ना ये दिक्कत आती है, बार बार नाड़े जो ना अंदर की तरफ खिसक जाती है, जिस कारण इसको बार बार हमें निकलना होता है और कई बार ऐसा होता है कि फिर से दोबारा से इसको लगाना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और झंझट वाली काम हो जाती है, इससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाती है। तो नाड़ा इस तरह से अंदर की तरफ ना जाए और बार बार इस तरह से हमें परेशानी ना हो, इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। इसके लिए आपको लेना है एक सेफ्टी पिन, छोटा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिएगा और इस सेफ्टी पिन की मदद से दोनों नाड़े को कुछ इस तरह से सिक्योर कर लीजिएगा। इससे क्या आप देखिएगा, जितना भी आप खींचिएगा ना, नाड़ा बिल्कुल भी अंदर की तरफ नहीं जाएगा। और जब आप इस कपड़े को वेयर कीजिएगा ना, तो इस तरह से सेफ्टी पिन को खोल के ही वेयर कीजिएगा और वेयर करने के बाद वापस से फिर से सेफ्टी पिन को लगा करके नाड़े को सिक्योर कर लीजिएगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।